डीएनए मित्रों, अब हम देश के पहले शरिया जिम का डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस देश की आबादी में 80% हिस्सा हिंदुओं का है, वहां शरिया जिम की शुरुआत होने जा रही है। जिस देश की आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा 20% है, वहां तालिबान मॉडल की एक्सरसाइज होने वाली है और इसकी शुरुआत केरलम से हो रही है, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। आज आप जानेंगे कि देश के 100% शिक्षित राज्य में कट्टरता की मात्रा कैसे 100% पर पहुंचने वाली है और इस तरह का प्रयोग देश के लिए कितना खतरनाक है। मित्रों, शरिया के हिसाब से चलने वाले इस जिम को केरलम के पलक्कड़ जिले के पुथुनागरम में शुरू किया जा रहा है। इस जिम के मालिक ने बाकायदा इस्लाम फ्रेंडली जिम के नियम, कायदे और कानूनों का ऐलान भी किया है। यह एक शरिया कानून आधारित जिम है जिसे इस्लामी नियमों से चलाया जाएगा। जिन मुख्य नियमों के बारे में जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक इस इस्लाम फ्रेंडली जिम में म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इस्लाम में संगीत हराम है। इसलिए केरलम के इस जिम में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई है। जिम के मालिक ने जानकारी दी है, इस्लामिक जिम में महिलाएं और पुरुष एक साथ जिम नहीं कर पाएंगे। जिम में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टाइमिंग रखी गई है। इस जिम में महिलाओं के लिए पुरुष के बजाय महिला ट्रेनर रखी जाएंगी। जिम में आने वाली महिलाओं के लिए इस्लामिक ड्रेस कोड जरूरी है, यानी इस जिम में आने वाली हर महिला को हिजाब और पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनकर आना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग जिम जाते होंगे। उन्होंने अक्सर एक्सरसाइज के दौरान म्यूजिक चलते हुए आपने सुना भी होगा। किसी भी जिम में यह सामान्य है। इसके अलावा हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर कोई महिला जिम करेगी, इसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। लेकिन भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरलम में अब ऐसा ही जिम शुरू हो रहा है। आज इस जिम मालिक के ऐलान के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं शरिया के मुताबिक जिम कर रही हैं। मित्रों, ये वीडियो तालिबान के कट्टर शासन वाले अफगानिस्तान का है। महिलाओं के लिए इस जिम को 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं को इसी तरह पूरा शरीर ढककर एक्सरसाइज की इजाजत दी गई थी। बाद में तालिबान ने इस जिम को भी बंद करवा दिया, लेकिन अब इसी तालिबानी सोच के साथ केरलम में नई शुरुआत की जा रही है। अपने इस्लामिक जिम को प्रमोट करने के लिए इसके मालिक ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसे देखने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, क्या इस जिम को सिर्फ मुसलमानों के लिए खोला गया है? इसके बाद जिम के मालिक ने सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट कर दिया और एक दूसरा वीडियो डाला, जिसमें बताया गया दूसरे धर्म के वो लोग जो भी इस जिम में आ सकते हैं, जो जिम के नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। यानी हिंदू अगर इस जिम में दाखिला लेते हैं तो उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरिया के नियमों का पालन करना होगा। यानी कोई हिंदू महिला जिम जाएगी तो उसे तालिबान वाले स्टाइल में वर्कआउट करना होगा और जिम में वर्कआउट करते हुए संगीत भी नहीं सुनाई देगा। जिसे संगीत सुनना है उसे हेडफोन का इस्तेमाल करना होगा। मित्रों, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो गई है, वहां शरिया वाला प्रयोग किया जा रहा है। आज यहां इस्लाम फ्रेंडली जिम खोला जा रहा है। केरलम में तालिबान मॉडल की प्रैक्टिस हो रही है। हो सकता है इसकी सफलता के बाद केरलम के बाकी हिस्सों में और देश के उन राज्यों में, उन इलाकों में इसकी ब्रांच खोली जाए जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इस जिम के संचालक ने बताया, ये कोई नया जिम नहीं है, ये 15 साल पुराना ASB जिम है, जिसे अब इस्लाम फ्रेंडली बनाने का ऐलान किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि केरलम में एक 15 साल पुराने जिम का ही धर्मांतरण कर दिया गया। एक सामान्य जिम से इस जिम को शरिया के हिसाब से चलने वाले जिम में बदला जा रहा है। यह सोच उन लोगों को पसंद आ सकती है जिनके लिए नवाज ने यह जिम शुरू की, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है और वैसे इसका विरोध होना भी चाहिए। इस जिम के प्रमोशन वाले पोस्टर को साझा करके सवाल पूछे जा रहे हैं, पुरुष और महिला को पूरी तरह अलग करना क्या तालिबानी सोच नहीं है? और केरलम जैसे राज्य में इसका क्या काम है? लोगों का मानना है जिम फिटनेस की जगह है, जहां धार्मिक नियम थोपना गलत है। इस विचार के आलोचक इसे जिम जैसे सार्वजनिक स्थान पर शरिया कानून लागू करने का प्रयास मानते हैं, जो भारत के सेकुलर ताने बाने के खिलाफ है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इसे कांग्रेस मुस्लिम लीग की जीत के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण का नया उदाहरण बता रहे हैं। कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिम बस एक शुरुआत है, आगे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऑफिस में भी शरिया नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिम में हिजाब अनिवार्य करना महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद को सीमित करने वाला माना जा रहा है। इस जिम के मालिक ने पुराने वीडियो में जिम के नियमों को शरिया आधारित बताया था, जिसने आग में घी डालने का काम किया। केरलम में पहले ही लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।
इसलिए यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया। सोचकर देखिए, अगर इसी केरलम में कोई सनातन फ्रेंडली हिंदू जिम या क्रिश्चियन ओनली जिम खोला जाता तो फिर क्या होता। लेकिन इस जिम को लेकर केरलम सरकार चुप्पी साधे हुए है। हालांकि केरलम के हिंदूवादी संगठनों ने इस शरिया वाली सोच को काफी खतरनाक बताया है। ये एक स्थापित तथ्य है कि कुछ मामलों में आतंकवादी संगठन जिमों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में जब जिम के माध्यम से शरीयत आधारित नियम लागू करने की बात आती है, हमारी चिंताओं को पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता। डीएनए मित्रों, ये बयान बताता है केरलम में इस तरह के प्रयोग लोगों को डरा भी रहे हैं। केरलम में हाल फिलहाल कट्टर आतंक के मामले सामने आए हैं। हिंदू संगठन मानते हैं इस तरह शरिया के नियमों को मानने वाले जिम बनेंगे तो कट्टरता और बढ़ सकती है। वैसे भारत में तुष्टीकरण को बढ़ाने वाली ऐसी तालिबानी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। वर्ष 2011 में केरलम की तत्कालीन सरकार ने इस्लामिक फाइनेंस यानी शरिया के आधार पर चलने वाली बैंकिंग शुरू करने की कोशिश की थी। इसे भारत का पहला इस्लामिक बैंक प्रोजेक्ट माना गया था। प्रोजेक्ट सीमित स्तर पर चला, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्लामिक बैंकिंग नहीं शुरू हो पाई। 2018 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर जिले में दारुल कज़ा यानी शरिया अदालतें बढ़ाने की बात कही थी। उस समय यूपी में करीब 40 ऐसे केंद्र बनाए गए। आलोचकों का कहना था कि विवाद सुलझाने के नाम पर समानांतर न्याय व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। 2021 में झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किया गया था। सरकार के फैसले का विरोध हुआ। विपक्ष ने सवाल किया, अगर नमाज कक्ष होगा तो क्या दूसरे धर्मों के लिए भी अलग प्रार्थना कक्ष बनेंगे। 2023 में हाईकोर्ट ने सरकार और विधानसभा से सख्ती से पूछा, इस रूम को देने का क्या आधार है। मामले में आखिरी फैसला नहीं आया है। 2023 में यूपी सरकार को कई हलाल प्रमाणित उत्पादों पर कार्रवाई की घोषणा करनी पड़ी। बहस का मुद्दा यह बना कि FSSAI और BIS के तहत धार्मिक सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों। मित्रों, केरलम में जो इस्लामिक फ्रेंडली जिम खुल रहा है वो सरकार का फैसला तो नहीं है, लेकिन केरलम सरकार ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए शरिया कानून पर चलने वाले जिम पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। बीजेपी और VHP ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी का केरला के अंदर रिमोट कंट्रोल IUML के हाथ में है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हाथ में है। IUML के कहने पर अब कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर शरिया कंप्लायंट जिम्स को अलाउ कर रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को चूज नहीं करती, शरिया को चूज करती है। संविधान ये हमें बताने का काम ना करे। संविधान को किस प्रकार से प्रत्येक दिन ये लोग कुचल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शरिया को अपना रहा है। आप हिंदू मुस्लिम से कम आप ऊपर उठिए और देश को बचाने के लिए काम करिए। केरलम में मुस्लिम लीग की मानसिकता की कांग्रेस प्रायोजित सरकार के आई, वो शरीयत के आड़ में वो अपनी अलगाववादी सोच को प्रमोट करने लगे। जिम जिहाद के माध्यम से वो जिम में अलगाववाद फैलाने लगे। मित्रों, केरलम में जिस मुस्लिम लीग का नाम लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वो केरलम की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसकी मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। चुनाव के बाद इस पार्टी ने जिस तरीके का जश्न मनाया था, उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। जिस इलाके में यह इस्लाम फ्रेंडली जिम खोला गया है, वहां पर भी ये मुस्लिम लीग काफी मजबूत है। इसलिए इस्लाम फ्रेंडली जिम खुलने के प्रयोग को यहां खतरनाक बताया जा रहा है। सोचिए, आज शरिया मानने वाला जिम खुला है, कल शरिया वाला पार्क आएगा, मजहब फ्रेंडली मॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। शरिया वाले अस्पताल और रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैं। मित्रों, अगर ऐसा होता है तो यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है।